जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप बहुत जबरदस्त बिंदास होंगे और आपका जो फिजिकल का तैयारी है बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज का जो वीडियो हो स्पेशल एसएससी जीडी डॉक्यूमेंट रिलेटेड होगा। डॉक्यूमेंट का डेट कितना तक होना चाहिए वो रिलेटेड होगा और आपको एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी देना है और एक नया जो RFID आया है उसको लेके भी बताना है। RFID क्या होता है, बहुत बच्चों की मन में सवाल हो सकता है RFID क्या है। RFID बेसिकली एक चिप होता है जो आपकी चेस्ट या पैर में लगा दिया जाता है। उसमें आपका जो डिस्टेंस एंड टाइमिंग है दोनों अच्छी तरह काउंट हो जाता है। और SSC GD में RFID पहली बार यूज किया जा रहा है। पहले जो SSC GD का भर्तियां निकाली गई है उसमें जो फिजिकल होता था वो रोड में होता था, तो इसमें काउंटिंग का कोई इशू नहीं रहता है। तो RFID आने के बाद ये भी हो सकता है कि आपका जो फिजिकल है वो ग्राउंड में हो और ग्राउंड में आपका पकड़ लेता हो कि मैं मान लेता हूँ कोई ग्राउंड 400 मीटर का है और आपका रनिंग कंप्लीट करने के लिए 12.5 चक्कर लगाना पड़ सकता है। तो 12.5 चक्कर लगाने की समय आप ऐसा भी हो सकता है कि आप भूल गए कितने चक्कर लगाए या ऑफिसर को भी काउंटिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए RFID वो प्रॉपरली डिस्टेंस एंड टाइमिंग दोनों मेंटेन करता है और वो कंप्यूटर की एक बटन प्रेस करने से सारा जो डाटा है वो स्क्रीन में दिखाई देगा। और RFID जो है वो बच्चों के लिए एक सहूलियत है, उसको आजमाए। ऐसा मत समझिए कि RFID लगाने से आपका स्पीड घट जाएगा, टाइमिंग में कुछ गलत होगा, ऐसा नहीं होगा। RFID बहुत ही एक अच्छा है, अच्छा चीज या चिप है और डिस्टेंस एंड टाइमिंग दोनों को प्रॉपरली दिखाता है। SSC GD का जो पहले वैकेंसी था वो 39,000 की करीब था, फिर वैकेंसी को इंक्रीज किया गया है। वो करीब अभी वैकेंसी जो है वो 53,690 की करीब है। और जो कैंडिडेट रिटन एग्जाम को क्लियर किए हैं वो टोटल है 3,94,121 और उसमें मेल कैंडिडेट है 3,53,908 और फीमेल कैंडिडेट है 40,213। इसमें जो बच्चे लोग हैं उसमें करीब 70 से 80,000 बच्चे फिजिकल को क्लियर करेंगे और कुछ बच्चे जाके आगे मेडिकल में भी छटेंगे। और जो फिजिकल का जो एग्जाम डेट दिया गया है इस नोटिफिकेशन में वो 20 अगस्त से शुरू होगा, 11 सितंबर तक चलेगा और ऑल ओवर इंडिया में वो 30 सेंटर होगा जिसमें पर डे करीब 1500 बच्चे जाके फिजिकल एग्जाम देंगे। हो सकता है कि मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ हो जाए और आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना पड़ेगा वो मैं भी बताऊंगा। अगर आपने SSC GD में जनरल कैटेगरी से अपना फॉर्म फिलअप किया है और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th या 12th या ग्रेजुएशन लेवल दिया है तो आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। स्पेशली आपको 10 का तो सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा ही। और आपने NCC या स्पोर्ट्स से या एक्स सर्विसमैन से बड़ा है तो वो सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना पड़ेगा। और जनरल के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा और आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे EWS से अपना फॉर्म भरे हैं उनका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच में होना चाहिए। मतलब जिस ईयर आपने फॉर्म भरा है उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, उसका बाद या उसका आगे नहीं चलेगा। और किसी राज्य में ऐसा भी होता है कि EWS सिर्फ स्टेट का होता है, सेंट्रल का नहीं होता। वो किसी किसी केस में माना जाता है, अगर नहीं माना तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा। सबसे अच्छा है कि EWS सेंट्रल में हो तो आपसे सबसे बढ़िया होगा। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरा है 10, 12 या ग्रेजुएशन लेवल वो आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। और जो OBC है 14 OBC सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, मतलब सेंट्रल OBC होना चाहिए और नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए और 14 अक्टूबर 2024 के आगे की डेट की होनी चाहिए। और जो बच्चे SC और ST कैटेगरी से अपना फॉर्म फिलअप किए हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10, 12 या ग्रेजुएशन लेवल तक दिया है तो उन बच्चे के लिए आपको सब सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट का SC या ST सर्टिफिकेट जो होता है वो ले जाना पड़ेगा।
कभी कभी ये भी दिखा जाता है कि किसी किसी राज्य में जो SC और ST सर्टिफिकेट होता है वो उस स्टेट का ही होता है, सेंट्रल का नहीं होता है। तो उसमें 50-50 चांस है कि आप SC ST में रह सकते हैं, नहीं तो आपको जनरल में डाल दिया सकता है। लेकिन वो बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी केस में दिखा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने दे दिया है कि उसमें कोई मुश्किल नहीं किया है। तो ये इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना था, मुझे बहुत अच्छे लगा आपके लिए वीडियो बना के। मैं एक शायरी बोल के मैं अपना जो टॉपिक है वो खत्म करना चाहूँगा और वीडियो को भी एंड करना चाहूँगा। कह देना उससे ठुकराया था जिन्होंने पिछले साल की सर्दियों में, इस साल मिलेंगे SSC GD की वर्दी में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय हिंद। ऐसे वीडियो को पाने के लिए आप त्रिपुरा स्टडी एवरीडे चैनल से जुड़े रही है और हमको सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।